नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा गुट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। सावन महीने के पहले सोमवार का दिन देश भर में विशेष धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पावन अवसर भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन पूरे भारत में शिवालयों में जलाभिषेक और भव्य पूजा पाठ का आयोजन होता है। इस वर्ष सावन के पहले सोमवार पर भक्तों की श्रद्धा और उमंग देखते ही बन रही है, जहां मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ रात से ही जमा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर का यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस मंदिर के कपाट सुबह 2:30 बजे खोल दिए गए और तब से हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर में आ रहे हैं। सावन महीने में यहाँ लगभग 80 लाख भक्तों के आने का अनुमान है, जो इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और भक्तों की आस्था को दर्शाता है। भक्त यहाँ न केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं, बल्कि विशेष अभिषेक और आराधना से सावन का उत्सव मनाते हैं। राजस्थान के जयपुर में भी सावन का पहला सोमवार भव्य रूप से मनाया जा रहा है। जयपुर के चौड़ा रास्ता इलाके में स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुबह 3 बजे भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इस अभिषेक में 151 किलो शुद्ध गाय के घी का उपयोग किया गया, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है। मंदिर के महंत शक्ति व्यास के अनुसार पूरे मंदिर की सजावट के लिए 3100 किलो आम का उपयोग किया गया है, जिससे मंदिर की छटा और भी मनमोहक हो गई है। यह आयोजन स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षक बन चुका है। लोग सुबह सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और इस अनूठे अभिषेक को देखने के लिए मंदिर परिसर में उमड़ पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का माहौल भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। सुबह 4 बजे यहाँ मंगला आरती संपन्न हुई और मंदिर में दर्शन का क्रम निरंतर जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर हजारों कांवड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जो भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपने जल लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इस वर्ष जलाभिषेक के लिए भक्तों को मात्र 1 सेकंड का समय दिया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक है। इस अद्भुत श्रद्धा और भक्ति के माहौल ने पूरे वाराणसी शहर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। देश भर में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक के साथ साथ भस्म, दूध और बेलपत्र चढ़ाने का क्रम जारी है। साथ ही श्रद्धालु व्रत रखते हुए भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने का हर सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष होता है और इसे पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर छोटे छोटे मंदिरों से लेकर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों तक हर जगह भक्तों का जोश और आस्था देखने को मिल रही है। मंदिरों में चल रही भव्य सजावट, दीपों की रोशनी और संकीर्तन के बीच सावन के पहले सोमवार ने पूरे देश को भगवान शिव के प्रति एक नई ऊर्जा और आस्था से भर दिया है। इस तरह सावन के इस पहले सोमवार पर देश भर के शिवालय एक बार फिर भक्तों के उमड़ते हुए प्रेम और आस्था का केंद्र बन गए हैं। चाहे वे महाकालेश्वर मंदिर हो, तारकेश्वर महादेव मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर, हर जगह शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की महिमा का गान किया और इस पावन दिन को यादगार बनाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा गुट लाइव। जी, आप लोग आज सावन सोमवार का पहला है, निकाल रहे यात्रा, कितने वर्षों से निकाल रहे, क्या है ये श्री बागेश्वर धाम कांवड़ यात्रा भोलेनाथ की पिछले 5 वर्षों से निकाली जा रही है और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, समसामयिक और राष्ट्रीय विषयों को इसमें शामिल किया जाता है। खेल खिलाड़ियों के, भारत का, देश का तरक्की हो, आगे बढ़े, नारी शक्ति के लिए विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय और धार्मिक विषयों को मिक्स करके निकाला जाता है, जिससे लोगों को एक प्रेरणा भी मिले और जन कल्याण भी हो, क्योंकि भगवान शिव जो है जन कल्याण के देवता है। पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने जहर, जो समुद्र मंथन में सबसे विषैला विष था जिससे सृष्टि का नाश हो जाता, उसको उन्होंने ग्रहण किया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उनका माँ
माँ गंगा उनके सिर से प्रवाहित होती है। तो शिव जी हैं जो जन कल्याण के देवता हैं, तो हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए कि लोगों को जन प्रेरणा भी मिले और भक्ति भी रहे, भक्ति शक्ति और सामाजिक विषय सब साथ में रहे, इसका सामाजिक विषय करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो इस वर्ष है 2025 में 4 सावन सोमवार है। 4 सावन सोमवार में 4 कांवड़ यात्रा विषयों पर निकाली जा रही है। आज की कांवड़ यात्रा हरित कांवड़ यात्रा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्लास्टिक से बचाव, ये सब मानव को शत्रु है, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो ही जीवन बचेगा, वृक्ष रहेंगे तो ही जल संचित रहेगा। और एक पेड़ शिव के नाम, हम इसको आज के कांवड़ यात्रा का नाम दिए हैं। और अगली कांवड़ यात्रा तिरंगा सिंदूर राष्ट्रीय विषय पर रहेगी। और तीसरी कांवड़ यात्रा भगवान हनुमान व शिव के लिए रहेगी। और आखिरी कांवड़ यात्रा गौ सेवा प्रेरणा हेतु रहेगी। और आज हम मंदिर परिसर में भी अशोक के वृक्ष लगा रहे हैं, क्योंकि वृक्षों को देवतुल्य माना जाता है, उन्हें देवता के रूप में हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है। तो आज वृक्ष वहाँ पे भी लगा के, और जो पूर्व कमिश्नर कौशिक जी हैं राजनांदगांव के, जिनका वृक्षारोपण में बृहद अभियान में बहुत ही योगदान रहा है, उनका महापौर जी और हमारे अन्य अतिथिगण उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। साथ ही शहर के महापौर का सम्मान किया जाएगा। मैं सभी शिव भक्तों को सावन की शुभकामनाएं देता हूं। और प्रति सोमवार संध्या 7:30 बजे शिव महाआरती भी बागेश्वर धाम मंदिर में किया जाएंगे। तो जो भक्त सुबह किसी कारणवश नहीं आ सकते, 7:30 बजे महाआरती में अवश्य शामिल हो, ऐसा हमारा निवेदन है। मैं पंकज गुप्ता, श्री बागेश्वर धाम सेवक, और मेरे साथ में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के मयंक शर्मा जी हैं, अग्रवाल जी हैं, और हमारे भाई लोग हैं। इनके सबके सहयोग से श्री बागेश्वर धाम कांवड़ यात्रा संचालित की जाती है। और एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ आपको सावन सोमवार की बधाई एवं मंदिर में शामिल होने का सादर आमंत्रण। पंकज गुप्ता, बागेश्वर धाम सेवक। का पहला दिन है, आप लोग कितने वर्षों से निकाले हो, क्या थीम है इस बार? श्री बागेश्वर धाम कांवड़ यात्रा पिछले 5 वर्षों से निकाली जा रही है। प्रतिवर्ष जो शिव भक्तों के द्वारा, और हमारा शिव जी की प्रेरणा जो है, जैसा कि सबको विदित है कि समुद्र मंथन का जो विष है, यदि वो विष को कोई नहीं पीता तो पूरा सृष्टि का नाश हो जाता। भगवान शिव जी ने ग्रहण किया। भगवान शिव के सिर से गंगा, जीवनदायिनी गंगा प्रवाहित होती है। और जैसा कि एक बागेश्वर धाम का भी जो अवतार है वो अयोध्या में सरयू नदी के लिए हुआ था। तो कुल मिला के जो शिव जी हैं लोगों के कल्याण के और जन कल्याण के देवता हैं, लोगों के भलाई के देवता हैं। तो उसी की प्रेरणा लेकर के पिछले 5 वर्षों से सामाजिक विषयों, सामाजिक विषय, धार्मिक विषय, राष्ट्रीयता की भावना से, क्योंकि तिरंगा लेकर के भी कांवड़ यात्रा निकलती है। और इस वर्ष 4 सोमवार पड़ रहे हैं। आज 14 जुलाई प्रथम सोमवार, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। तो आज का हमारा हरित कांवड़ यात्रा है। हरित कांवड़ यात्रा वृक्षारोपण, और वृक्षारोपण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक से बचाव, जल संरक्षण, इस प्रेरणा और उद्देश्य से लोगों को लिए की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं धरती की गर्मी बढ़ते जा रही, पेड़ लगेंगे तो जीवन बचेगा, जल बचेगा। इस प्लास्टिक, जो राक्षस रूपी प्लास्टिक है, उसका उपयोग हम ना करें। इसी उद्देश्य से आज की पहली कांवड़ यात्रा, जिसमें वृक्षारोपण यहाँ पे किया गया मोहारा में शिव मंदिर के तट पर, और अभी अशोक के पेड़ श्री बागेश्वर मंदिर परिसर में लगाए जाएंगे। और उसके बाद श्री कौशिक जी, जो कि पूर्व कमिश्नर हैं और पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण में उनका बहुत बड़ा योगदान शहर में रहा है, तो उनको हम हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के मयंक शर्मा जी, सौरभ खंडेलवाल जी, अग्रवाल जी और साथ में सभी लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नगर के प्रथम नागरिक महापौर मधुसूदन यादव जी द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रति सोमवार संध्या 7:30 बजे शिव महाआरती श्री बागेश्वर धाम मंदिर में रहेगी। तो हम लोगों से निवेदन करते हैं कि वे एक तो कांवड़ यात्रा में 4 सोमवार है, चारों सोमवार का आनंद लें, और जो मोहारा से शिवनाथ नदी से नंदई तक का जो एक तीर्थ स्थल का स्वरूप रहता है, उसका भी दर्शन करें। क्योंकि पूरा तीर्थ स्थल सोमवार और सावन भर रहता है। तो हम लोगों से निवेदन करेंगे कि एक तो महाआरती में यदि आप नहीं आ सकते हैं सुबह, तो 7:30 बजे महाआरती में अवश्य शामिल हो। और अगली कांवड़ यात्रा सिंदूर तिरंगा कांवड़ यात्रा रहेगी, राष्ट्र के लिए समर्पित, देश के सैनिकों के लिए समर्पित,
देश के हमारे जो पुलिस के जवान हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके लिए समर्पित, उनको श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की मजबूती और सिंदूर विजय के लिए वो कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। तीसरी कांवड़ यात्रा श्री राम और हनुमान जी के लिए है, क्योंकि श्री राम और हनुमान अभी इस जग के सबसे बड़े देवता हैं, वे भी कल्याण के जनक हैं। और आखिरी कांवड़ यात्रा है, उसको हम गौ सेवा प्रेरणा, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताएं 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है। इसलिए गौ सेवा की प्रेरणा और गौ सुरक्षा की प्रेरणा, गौ माता के स्वरूप में हमको जो माता मिलती है उसकी सेवा के उद्देश्य से आखिरी कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। मैं सभी शिव भक्तों से, संस्कारधानी के हों चाहे आसपास के लोगों से, सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया कांवड़ यात्रा श्री बागेश्वर धाम में शामिल हो, और नहीं तो महाआरती में अवश्य शामिल हो संध्या 7:30 बजे प्रति सोमवार। पंकज गुप्ता, श्री बागेश्वर धाम सेवा।